हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं डीएसएसबी के, उसका पार्ट 2। 20 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब हम बाकी के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम बिकम 6 टाइम्स ऑफ वट इट एक्चुअली इज। देखो, एक्चुअली हमने मान लिया 7 SP था, अब वो हो गया 6 SP, ठीक है। और जो आपका प्रॉफिट था वो पहले P था, अब वो कितना हो गया 7P। अच्छा, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है SP माइनस P, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा 6SP माइनस 7P, ये बराबर ही रहेगा। तो SP को इधर माइनस में ले जाओ, 7P को इधर प्लस में ले, ये हो जाएगा -P प्लस 7P इज इक्वल्स टू 6SP माइनस SP। तो ये हो गया 6P बराबर है 5SP, ठीक है। तो ये हो गया SP बाय P, P इधर डिवाइड में आ गया, 5 इधर डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 6/5। मतलब सेलिंग प्राइस 6 है और प्रॉफिट 5 है। तो CP कितना हुआ, CP होता है SP माइनस प्रॉफिट, मतलब 6 माइनस 5 मतलब 1। कॉस्ट प्राइस है 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। तो 500% आ गया, 500% इज द राइट आंसर। चेक भी कर लो। Yes, 500% is the right answer. Question number 2. In an election between two candidates, Deepam got 7,200 of the total valid votes. टोटल वैलिड वोट्स का 7,200 किसको मिला, दीपम को। और टोटल वैलिड वोट्स का 25% राकेश को मिला। अगर 25% राकेश को मिला तो दीपम को कितना मिला था, 75%। और 75 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72,000 को। तो आपको वैलिड वोट्स निकालने वो होते हैं 100%। तो ये हो गया 72,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू में 100। 25 3 द 75, 25 4 द 100, 3 2 द 6, 3 4 द 12। तो कितना आया 24 इंटू 4, कितना हो गया 2 0 एज इट इज़, 4 4 द 16। अच्छा, जहाँ पर भी 6 दिख रहा है वही आंसर है, और तो कोई हो नहीं सकता। वैसे 4 2 द 8 और 1 9, 9,600। चेक भी कर लेते हैं, 9,600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अ टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स बाय 3 पाइप्स A, B एंड C, ठीक है। द पाइप C इज थ्राइज एज फास्ट एज B। देखो, ये A है, ये B है, ये C है। एफिशिएंसी दी है हमें। जो पाइप C है वो B से 3 गुना तेज पानी भरता है। अगर पाइप B 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो पाइप C 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है। एंड B इज़ 4 टाइम्स एज फास्ट एज A। अगर A 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, तो B कितना भर रहा है, 4 लीटर। अब कंबाइंड रेशो निकाल लो, ये इधर आ जाएगा 1, ये इधर चला जाएगा 4। तो ये हो गया 1 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इसका क्या मतलब है कि A जो है वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है, B जो है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, और C जो है वो 12 लीटर पानी भर रहा है। इन तीनों को, ये तीनों मिलकर 3 घंटे में पानी भरते हैं। ये 1 घंटे में टोटल कितना पानी भर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आवर्स है ना, तो ये आर वाला ले लो। ये 1 आवर में 1 आवर 1 लीटर पर आवर, ये भी 4 लीटर पर आवर, और ये 12 लीटर पर आवर। तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, 4 और 1 5, 12 और 5 17 लीटर 1 घंटे में। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 घंटे में कितना पानी भरेगा, 17 इंटू 3 मतलब कि 51 लीटर्स। 17 इंटू 3 मतलब कि 51 लीटर पानी भरेगा। तो हाउ मच टाइम विल पाइप A अलोन टेक टू फिल द टैंक। A को कितना लगता है, 1 घंटे में 1 लीटर, तो 51 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 से डिवाइड कर दो, 51 आवर्स। 51 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 5 मैन और 10 वुमेन अर्न 16,500। उन्होंने बोला या तो 5 आदमी या 10 औरतें। तो 5 मैन बराबर है 10 वुमेन की, तो 5 में 5, 5 टू 10। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1, है ना। हाउ मच विल 15 मैन एंड 15 वीमेन एंड 5 मैन अर्न। तो आपको क्या करना है, देखो 10 वीमेन अर्न कर रही है 16,500, है ना। तो हम इस पूरे को वीमेन में बदल लेते हैं या मैन में बदल लेते हैं, कैसे भी कर लो। एम की जगह 2 रखना है, वीमेन की जगह 1 रखना है। तो वीमेन की जगह रख दो 1, 10 इंटू 1 मतलब 10 की वैल्यू है 16,500, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, कितना यूनिट काम हो रहा है, 15 और 10 25। 10 की वैल्यू है 16,500, तो आपको 25 की वैल्यू निकालनी है। 16,500 बटे में 10 गुना में 25, है ना। 1 0 से 1 0 कट गई, बस मल्टीप्लाई होगा। ये 0 का 0, 25 5 ज़ा 125, 5 यहाँ 12 कैरी, 25 6 ज़ा
150 और 12 150 और 12 162, तो 2 यहाँ 16 यहाँ 25 वन 25 और 16 कितना हो गया 41, 41250 इज द राइट आंसर। Question number 5. By traveling in a car, युवराज कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 80 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 96 किलोमीटर पर आवर। देखो 80 मिनट में 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर होता है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 96, टाइम कितने मिनट्स में है, इसको भी आवर्स में चेंज कर लो। 0 से 0 कट गया, 6 वन 6, 6 6 36, 16 8 112। ठीक है, 112 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है युवराज ने। एट वट अप्रॉक्सीमेट स्पीड शुड युवराज ट्रैवल इफ ही हैज़ टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट। तो आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 112, टाइम कितना हो गया 45/60, तो 60 ऊपर आ जाएगा। 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा पॉइंट में, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4/3। तो डिवाइड करेंगे 1 से 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 से 3 1 ज़ा 3, बचा कितना 1, 3 4 ज़ा 12, बचा 2, 3 9 ज़ा 27, 149। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये 8 6 16 8 ज़ा गड़बड़ लिख दिया। 8 6 ज़ा 48, 128 होता है, सॉरी 16 8 ज़ा 128, तो ये होना था 128। 128 इंटू 4 कितना हो गया? 8 4 ज़ा 32, 2 यहाँ 3 यहाँ, 4 2 ज़ा 8 और 3 11 का 1, 4 1 ज़ा 512/3। अब 512 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 7 ज़ा 21, ना जाने की 0, 170 पॉइंट समथिंग। थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 6. In a circular race of 1600 meter, Farooq and Samba start from the same point at the same time with a speed of 9 meter and 5 meter per second respectively. Find after how much time they will meet again for the first time on the track if they are running in the same direction. देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको उनकी इफेक्टिव स्पीड कितनी होगी? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 मीटर पर सेकेंड, तो 1600/4 कितना हो गया? 4 4 ज़ा 16, 400 सेकेंड बाद ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे। 400 सेकेंड इज द राइट आंसर। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाती है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इफेक्टिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो 9 - 5 कितना हो गया? 4, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हुई? 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7. सपोज टू सक्सेसिव increases of 30% each is equivalent to a single increase of y%, and two successive decrease of 30% each is equivalent to a single decrease of z%. Approximately by what percent is y more than z? तो पहले y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू क्या होगी? सक्सेसिव इंक्रीज है तो 30 + 30 + 30 पे 30%, ये हो गया 60 + 9, 69% का डिस्काउंट मिल रहा है हमें। z की वैल्यू क्या होगी? इक्विवेलेंट डिक्रीज है ना, तो 30 + 30 और -30 × 30, तो ये कितना हो गया? 60 - 9 51। z की वैल्यू आ गई 51, y की वैल्यू आ गई 69। तो y कितना ज़्यादा है z से बताइए? 18 का गैप है, 18। z से कंपेयर करना है तो 18/51 इंटू में 100। अच्छा, अगर ये 51 की जगह 50 होता तो ये 15 2 ज़ा 30 हो जाता और 18 2 ज़ा 36 हो जाता। तो आंसर क्या आएगा? अब 36 हमारा आंसर आ रहा है। 36 के आसपास कौन सी वैल्यू है? 35। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ऊपर जाना था या नीचे? मतलब 35 लेंगे या 38 लेंगे आंसर? देखो, मुझे पता है 18/50 इज़ ग्रेटर देन 18/51, है ना। 18 तो सेम है, तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब अगर ये 51 की जगह 50 होता तो हमारा आंसर 36 से ज़्यादा आता। मतलब जो हमारा अगर 50 है ये, तो आंसर 36 आ रहा है। अगर 51 होता तो 36 से कम आता ना, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू 35 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 77, 63 एंड 121. व्हाट इज़ द फोर्थ नंबर? आपको पता है अगर नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 63 इंटू में 121 बराबर है 77 इंटू में x। 11 7 ज़ा 77, 11 11 ज़ा 121, 7 9 ज़ा 63, 11 9 ज़ा 99, 99 is the right answer. Question number 9.
लक्ष्मण एंड बिपिन स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हैविंग अ लेंथ ऑफ 660 मीटर्स। लक्ष्मण और बिपिन जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं जो 660 मीटर का है, सेम डायरेक्शन में। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 घटा 6 हो जाएगी, 660/6। तो वो कब मिलेंगे, पहली बार वो मिलेंगे 110वें सेकंड पर, 110 सेकंड बाद। लेकिन उन्होंने पूछा है इसमें इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर्स एंड 12 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिव, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, 110, 110 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 18%। देखो पहले प्राइस ऑफ वीट क्या था, पूरा 100% था, जैसे 18% बढ़ा तो अब वो कितना हो गया, 118%। अगर आपका कंजप्शन सेम रहता तो आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो भी कितना हो जाता है, 118% बढ़ जाता ना, बढ़कर कितना हो जाता है, 118%। लेकिन उन्होंने बोला आपका खर्चा सेम रहना चाहिए, तो आप कंजप्शन कितना कम करोगे। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस 118% हो गया तो कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस 118% हुआ तो आपका एक्सपेंडिचर भी 118 हो गया। 118 को वापस 100% पे लाना है, तो क्या करना है, 18 की कमी करनी है, किस पर, 118 पर। यही तो करना है, 18 की कमी करनी है किस पर, 118 पर, बस। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 9/59 आ गया। अगर ये 59 की जगह 60 होता तो 9/60 इंटू में 100 इज़ लेस देन 9/59 इंटू में 100। चलो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गई, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। आंसर आया 15%। अब जो हमारा आंसर है 15%, वो छोटा है इस आंसर से, मतलब आंसर जो है हमारा वो 15% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्या होगा, 15.25, 15.25। क्वेश्चन नंबर 11, पंकज bought a pair of shoes and sold them for ₹5852। ठीक है, 5,852 का पंकज ने अपने जूते बेच दिए। इफ़ ही हैज़ जैसे इनकर्ड अ लॉस ऑफ 24%, उसको 24% का घाटा हो गया, तो उसको मिले कितने। देखो टोटल CP हमेशा 100% होता है, उसमें से 24% का घाटा हो गया, तो बचा कितना, 76%। 76% किसके बराबर है, 5852 के। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस मतलब 100%। 5852/76 इंटू में 100, काटो 4 से, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 425 ज़ा 100, या इसी को काट देते हैं 4 से, 4 1 ज़ा 4 बचा 1, 4 4 ज़ा 16 बचा 2, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 बचा 1, 4 3 ज़ा 12। अब 19 से काटते हैं, 19 1 ज़ा 19, 19 के टेबल में 146 से पहले क्या आता है, 19 7 ज़ा 133, कितना बचा, 13 बचा, तो 19 7 ज़ा 133, आंसर आ गया 7700, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइम विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ ₹660 टू बिकम एन अमाउंट ऑफ 726 एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो 660 रुपये को 726 रुपये होना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 6 का 6, 12 में से 6 गया 6, 66 का इंटरेस्ट मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, SI इज इक्वल्स टू P कितना 660 इंटू R कितना 2.5%, 2.5/100 इंटू में टाइम कितना है नहीं पता, पॉइंट हटा के नीचे 0, 0 का 0, 66 से 66 कट गया, 25 1 25, 25 4 100, तो टाइम हो गया 4 ईयर्स। 4 ईयर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पाशा बोरोज ₹52,000 फ्रॉम लैला फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। पाशा ने लैला से 4 साल के लिए ₹52,000 उधार लिए। What will be the rate of simple interest if Pasha has to pay an interest of 20,800 at the end of 4 years? तो बस आपको सब कुछ तो बता दिए क्या करना है। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 20,800 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 52,000, रेट कितना है नहीं पता, और टाइम कितना है 4 साल बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, काट पीट मचाते हैं। आपको दिख रहे 52 4 ज़ा, 52 4 ज़ा कितना होता है 208, और साथ में एक ये 0 भी है तो 40, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो R आ गया 10%, कितना आ गया R 10%, 10% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इलेक्शन 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड,
एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स का कॉन्टेस्ट हुआ. द फर्स्ट कैंडिडेट गोट 30% वोट्स एंड द सेकेंड गोट 34% वोट्स. इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज 17,000, तो तीसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? देखो 30 और 34 तो चला गया, 64% चला गया, तो बचा कितना? 36%. तीसरे को 36% मिलेगा, तो 17,000 का 36% निकाल दो. 2 0 से 2 0 कट गई. 17 इंटू 36 करना, 1 0 एज इट इज आएगा. 7 6 42. अरे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो अब आप क्या करोगे? 6 3 9, जहाँ पर भी 9 आ जाए उसका मल्टीप्लिकेशन का सम हमेशा 9 आता है. तो देखो 9 कहाँ पे आ रहा है? 6 4 10 का 1 और 2 3, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट आ रहे 3, यहाँ पे 6 7 8 9, यही आंसर है. 9 आ गया ना, यही आंसर है. अच्छा 6 6 12, 12 और 2 14, 14 का मतलब 5, तो ये भी था जिसमें 2 आ रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता. आए समझ? क्वेश्चन नंबर 15. इफ 66% ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी. 66% मतलब 66/100 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी. काट पीट मचाओ. 3 1 3, 3 22 66, 5 1 5, 5 20 100, 2 10 20, 2 11 22. ए बाई बी बराबर है 10/11. 10:11 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. उन्होंने बोला है 5p 6q और 8r. 5p इज इक्वल टू 6q इज इक्वल टू 8r. देन द रेशो ऑफ p रेशो q रेशो r. इनको इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर दो भाई. क्या होगा इन तीनों का एलसीएम? 6 5 और 8 का. 8 के टेबल पढ़ना शुरू करो. 40 0 वाला ही आएगा. 40 नहीं आता, 80 नहीं आता, 120. 120 इन तीनों के टेबल में आते. 5 2 10, 5 4 20, 6 1 6, 6 2 12 और 0, 8 1 8, 8 5 40. इसका मतलब जो पी रेशो क्यू रेशो आर होगा वो कितना होगा? 24:20:15. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. 12 टैप्स हैविंग द सेम साइज फिल द टैंक इन 36 मिनट. देखो 12 टैप्स 36 मिनट में टैंक भरते हैं, तो एक टैप को कितना टाइम लगेगा? 1 टैप को ज़्यादा लगेगा ना. 1 टैप को टाइम लगेगा 36 × 12 मिनट्स. ठीक है. 4 जो टैप है आपके आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं, तो अब टैंक को भरने में कितनी देर लगेगी? अब हमारे पास कितने टैप बचे? 8 टैप को भरने में लगेगा. अब 8 टैप को भरने में कम टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे. 4 3 12, 4 2 8, 2 1 2, 2 8 16, 18 3 54. 54 मिनट लगेंगे. 54 मिनट्स लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. 2 ट्रेन्स विद लेंथ 117 एंड 126 मीटर रिस्पेक्टिवली आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही है, एक इधर से एक इधर से. तो उनकी जो स्पीड है वो 13 मीटर पर सेकेंड और 14 मीटर पर सेकेंड. अभी मैंने ऊपर बताया था अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर दो, 27 मीटर पर सेकेंड. और उनको कितना एक दूसरे को क्रॉस करना है? पूरा पूरा करेंगे ना एक दूसरे को क्रॉस, तो इन दोनों का जो टोटल है डिस्टेंस वो पूरा पूरा क्रॉस करना है. तो 6 और 7 13 का 1 2 3 4, 243 डिवाइडेड बाई 27. तो 9 3 27, 9 2 18, 9 7 63, 3 1 3, 3 9 27. 9 सेकेंड्स लगेंगे दोनों को एक दूसरे को कवर करने में. क्वेश्चन नंबर 19. रचित बोट अ पेन फॉर ₹2650. रचित ने एक पेन खरीदा 2650 रुपये में. ठीक है. और उसको फहाद को बेच दिया. इफ़ रचित अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 38%. रचित ने 38% का प्रॉफिट लिया. तो देखो 38% का प्रॉफिट लिया मतलब उसने कितने में बचा? 138% में. और 138% कितने का? 2650 का. एट व्हाट प्राइस डिड फहाद बाय? अच्छा सॉरी, 138% की वैल्यू निकालनी है और रचित ने कितने में खरीदा था? 2650. तो इसका मतलब 100% की वैल्यू है 2650. तो आपको 138% की वैल्यू निकाल दो. 2650 अपॉन में 100 इंटू में 138. 0 से 0 कट गया. 5 5 5 25, 5 3 15, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, बचा 1, 2 9 18. क्या आएगा आंसर? जिसकी भी यूनिट डिजिट 9 3 27, 7 आएगा, वही आंसर है. 3657 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. अ सम इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड शिल्पा इन द रेशो ऑफ 3:5. इफ राम शेयर इज 42,000, फाइंड द टोटल अमाउंट. देखो राम का शेयर है 42,000, इसका मतलब 3 की वैल्यू है 42,000. तो टोटल अमाउंट कितना है? 5 3 8. 8 की वैल्यू आपको निकालनी है. 42,000 बाई 3 इंटू में 8.
3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 14,000 इंटू में 8, 14 8 ज़ा। अब ये होता है 112, वो मैंने गलती से 16 8 ज़ा 112 कर दिया था। 4 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।